भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण कपालफोड़ी, जहां तटबंध मरम्मत की स्वीकृति राशि खा गए अधिकारी और डकार तक नहीं ली। हम बात कर रहे हैं धमतरी जिला के मगरलोड ब्लॉक के ग्राम पंचायत कपालफोड़ी की, जहां वर्ष 2017 व 2018 में तटबंध मरम्मत कार्य के लिए 72 लाख रुपए से ज्यादा की राशि स्वीकृत हुई थी। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है, क्योंकि 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी वास्तविक जगह में एक ढेला काम नहीं हुआ है, जिसमें जल संसाधन विभाग कोड नंबर 90 के पूर्व कार्यपालन अभियंता ए.के. पालिया का कहना है कि 72,84,000 रुपए की लागत से तटबंध का मरम्मत कार्य हुआ है, जबकि ग्रामीण व पूर्व सरपंच का कहना है कि यहां वर्ष 2017 व 2018 में तटबंध में कोई मरम्मत कार्य नहीं हुआ है और न ही अभी तक विभाग द्वारा कोई कार्य करवाया गया है। यहाँ अधिकारी कर्मचारी केवल मुआयना करने आते हैं और दिलासा देकर चले जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि लाखों रुपए की लागत से कराए गए तटबंध मरम्मत कार्य 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी कार्यस्थल पर किसी प्रकार का कोई कार्य होना नहीं पाया गया है। लेकिन अधिकारी के द्वारा कोई भी कार्य नहीं होने के बावजूद भी कार्य होना बतलाया जा रहा है। इससे यह साफ पता चलता है कि भ्रष्टाचारी अधिकारी कर्मचारी के सांठ-गांठ के चलते बहुत बड़ा खेल संपन्न हुआ है। अब देखना यह होगा कि आगे जिला प्रशासन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करती है। वही ग्रामीणों में दिन ब दिन आक्रोश पनपने लगा है, जिससे गांव का वातावरण धूमिल होती नजर आ रही है। कहीं ऐसा न हो कि यह आक्रोश एक दिन चिंगारी बन के भ्रष्टाचारियों के ऊपर गिरे। मैं जीवराखन का हूँ, कपालफोड़ी का निवासी हूँ, वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र के पद में हूँ। आपके यहाँ में तटबंध मरम्मत का शिकायत तटबंध मरम्मत के संबंध में तो हमें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है और नहीं सुनने को मिला है कि सत्र 2017-18 में जो मरम्मत का कार्य तटबंध मरम्मत नवीनीकरण वगैरह का कुछ कार्यक्रम हुआ था, उसमें 72 लाख रुपए का स्वीकृति हुए थे, ऐसे सुना था। लेकिन आज तक देखने को नहीं मिला है कि वहाँ 1 रुपये का फुटी कौड़ी का भी कहीं कोई काम नहीं हुआ है। और अभी तक केवल हवाई में बात चल रहा है। यहाँ तक कि उसमें काम हुआ है, 72 लाख का ऐसे करके कुछ वो बनाकर टंगे भी थे सीमेंट से, उसमें लिखा था। और मुझे लगता है कि ये नेताओं का और बड़े अधिकारियों का मिलीभगत लग रहा है। इसमें कहीं न कहीं लोगों का फंडा है और पूरे 72 लाख को नेता और कर्मचारी अधिकारी मिल करके उनको अपने जेब भरने के लिए उन्होंने तरह तरह के गोलमोल जवाब देकर के इसको ज्यादा से ज्यादा मतलब उठापटक कर रहे हैं। किसके द्वारा करवाया गया काम? ये काम किसके द्वारा कराया गया ये भी मुझे तो बता दो। और श्रीमती अंजलि यशवंत, श्रीमती अंजलि साहू सरपंच, पूर्व सरपंच है ना, का मतलब हस्बैंड हूँ मैं। आपके जो ग्राम जानकारी में है ना, अभी तक मेरे श्रीमती के कार्यकाल में किसी प्रकार का बाढ़ नियंत्रण में मरम्मत कार्य नहीं किया गया है सिंचाई विभाग द्वारा। और अगर किए होंगे तो उन लोग जानेंगे। और मैं पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत पूर्व अध्यक्ष रघुनंदन साहू के स्टेटमेंट से जानकारी हुआ कि 72 लाख का यहाँ रिपेयरिंग का कार्य हुआ है, उसी माध्यम से जानकारी हुआ है। मैं तो नहीं जानता है इसके बारे में, ना मेरे श्रीमती लोग जानते हैं इसके बारे में। तो जो कार्य स्थल पे वास्तविक कार्य हुआ या नहीं हुआ? कार्य स्थल पे जो वास्तविक कार्य स्थल है वहाँ पे वो कार्य हुआ है मरम्मत के या नहीं हुआ? नहीं हुआ है, मरम्मत कार्य हुआ ही नहीं है। और जो हुआ है कहता है तो उन लोग तो जो है ना वहाँ पे किया है। और पंचायत को किसी प्रकार की जानकारी नहीं था उस समय, 16-17 में कोई मतलब जानकारी नहीं दिया गया। क्या है, सिंचाई विभाग के पूरा मतलब अधिकार क्षेत्र में आता है बाढ़ नियंत्रण, पंचायत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इस कारण से जानकारी होना नहीं होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जानकारी जनप्रतिनिधि को देना चाहिए।
है ना, ग्राम पंचायत का यहाँ काम हो रहा है, क्या जानकारी होता है तो हम लोग मतलब बताते हैं, मतलब यहाँ काम हुआ है 5 साल तक है। तो जब आपके कुछ हुआ ही नहीं तो कहाँ से बताऊंगा। जब आपके संज्ञान में आया तो फिर आपने शिकायत किया क्या? इसमें शिकायत किया, इसकी शिकायत आप किए क्या दिन की? नहीं, मैं जानकारी से हुआ था, मैं शिकायत भी नहीं किया हूँ, मेरे को स्टेट बैंक द्वारा जानकारी हुआ है बस। तो आपने किसी को शिकायत के लिए लिखा है नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं लिखा किसी को शिकायत के लिए। प्रूफ तो मेरे पास प्रूफ है ही नहीं है, अधिकारी है क्या नहीं हुआ है तो लोग जानेंगे। कौन से विभाग द्वारा किया गया है इसको? तो सिंचाई विभाग द्वारा किया गया था। जल संसाधन विभाग ग्राम पंचायत कपालपुरी पंचायत सचिव। आपके यहाँ जो कार्य है उसके बारे में बताइए। मैं 2016-17 नवंबर में ज्वाइनिंग लिया हूँ। उस जिस समय से आई ना, उस समय से तटबंध में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है, ना निर्माण कार्य ना ही मरम्मत कार्य। आपके संज्ञान में आया कि नहीं आया मैडम? नहीं, मेरे संज्ञान में वैसा कुछ नहीं है। तो आप ये बोलो ना कि अभी मतलब सूचना मिली है या मेरे अभी ज्ञातव्य में आया है, ज्ञान में आया है, संज्ञान में आया है कि वर्ष 8-10 योजना टूटी थी हमारी उस समय। मारा गांव भी टूटा था, बुटेका भी था, कपालपुरी भी था, करैया भी था, और सानी खार भी, ऐसे करीबन नगरी वगैरह की 10-12 स्कीमें थी जो इसमें क्षतिग्रस्त हुई थी 2014 में। उसकी रिपोर्ट हम तत्कालीन कलेक्टर जो थे भीम सिंह साहब को दिए करे थे। उसके तारतम्य में हमको वो 2-3 योजनाओं के पैसे भी स्वीकृत किए थे, जिसका रिपेयरिंग कार्य कराया गया 15-16 में। अभी वर्तमान स्थिति इसकी कराया गया। उस समय मतलब बुटेका और मारा गांव का रिपेयरिंग हुआ था, तो बाकी करैया के लिए भी दिया था ऐसा, लेकिन उस समय कपालपुरी तटबंध के लिए कोई पैसा स्वीकृत नहीं किया गया था। उसके बाद कलेक्टर साहब आए, CR प्रसन्न साहब, तो उनको भी उन्होंने मौखिक रूप से बताया कि सर ये यहाँ पे टूट हुई है, इसका रिपेयर करना अति आवश्यक है। तो उन्होंने हमको कहा इंस्पेक्शन करके आओ। फिर मैं यहाँ इंस्पेक्शन करने आया। DK श्रीवास्तव थे उस समय भी, हमने इंस्पेक्शन किया। उसके बाद DK श्रीवास्तव साहब का ट्रांसफर हो गया। उसके बाद मुझे ये का प्रभार मिला। उस समय मैंने ये प्रपोजल बना के CR प्रसन्न साहब को सबमिट किया। CR प्रसन्न साहब कलेक्टर तत्कालीन, उन्होंने मतलब इसमें 72,84,000 का सैंक्शन दिया, जिसके तारतम्य में मरम्मत कार्य संपन्न कराया गया गुणवत्ता और निर्धारित मापदंडों के आधार पर। अब वो ठेकेदार 20 वर्ग उससे कराया था निविदा पद्धति से, तो वो ठेकेदार ने अपने अजाब से और उससे काम किया है यहाँ पे, तो लेबर का पार्ट बहुत कम था। तो अभी इसकी मौजूदा स्थिति क्या है सर? बढ़िया है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। अभी आज मैं इंस्पेक्शन करने आया हूँ, अच्छा है। मेरी टीम भी आई आज मेरे साथ। सर आपके ऊपर जो आरोप लगाते हैं सर कि फर्जी तरीके से राशि का आहरण क्या है, इस बारे में क्या कहना है? ये आरोप निराधार असत्य है। इस प्रकार तो आरोप लगाते रहते हैं, आरोप लगाना लोगों का काम है जी, पर हम काम करवाते हैं फील्ड में रहकर। जी जी, थैंक यू।